नमस्कार प्रिय साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि कोरोना महामारी एक बार पुनः प्रचंड रूप लेती जा रही है और इसकी चपेट में बहुत लोग आ रहे हैं और लोगों की प्राण हानि भी हो रही है और कोरोना महामारी या प्राण घातक रूप लेती जा रही है। बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। मित्रों, अब हमें युद्ध स्तर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी और यह तैयारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर करनी होगी, प्रत्येक घर को अपने स्तर पर करनी होगी और प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर करनी होगी। जब हम इसके प्रति समग्र रूप से सचेत व सक्रिय होंगे तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। इसलिए हम लोगों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए इस महामारी को हराने के लिए। मित्रों, इसी के क्रम में हमें अपने घर को सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ करने के लिए सबसे सस्ते में ब्लीचिंग पाउडर व फिनाइल उपलब्ध होता है। मित्रों, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का प्रयोग करके हम अपने घर को सैनिटाइज करते रहें, किंतु यह हम चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करें, क्योंकि अधिक मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर व फिनाइल का प्रयोग करने से सर भी चकराने लग जाता है। इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग करना है यह चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करें या रासायनिक विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें और इसके साथ साथ में हम स्वयं को सुरक्षित रखें। और दूसरे क्रम में हम यह ध्यान दें कि हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना है। हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए संतुलित मात्रा में भोजन लेना है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोजेज, वसा, मंड की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना है। इसके लिए हरी सब्जियां, दलहन, तिलहन और भी अन्य जो जैसा आहार लेता हो वह अपना आहार संतुलित मात्रा में ले और वह निसंकोच होकर के ले और एक दूसरे के प्रति हम अवेयर बने, एक दूसरे के स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। मेरा निवेदन है उन भाइयों से जो स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छी जानकारी रखते हैं, कृपया वो अपने वीडियो YouTube पर डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों में जागरूकता लाएं और स्वच्छता से संबंधित हम विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बीमारियां गंदगी के कारण ही फैलती हैं और यदि हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारी ज़रूर दूर भाग जाएगी। बीमारियां गंदगी के कारण फैलती हैं। अधिकतर अपने देश में 80% बीमारियां लगभग गंदगी के कारण फैलती हैं। यदि हम गंदगी को दूर कर देंगे तो हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ में जो कोरोना महामारी है वह संक्रमण से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ एक दूसरे के संपर्क में ना आएं और यदि कहीं आना जाना है विशेष कार्य से ही आएं और जाएं। अभी भी देखा जा रहा है कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। अगर जो एक लापरवाही व्यक्त करता है तो यह कोरोना का संक्रमण विषाणु के रूप में हमारे पूरे कम्युनिटी यानी कि समुदाय को संक्रमित कर देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और कोरोना महामारी को हमें सबको मिलकर भगाना है, क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी है। अब हमें वैश्विक स्तर पर कार्य करने की विशेष ज़रूरत है और मिल करके पूरे विश्व को बचाना है। और इसी के साथ साथ में हम लोग परस्पर एक दूसरे का साहस बंधवाते रहें। यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया है तो उसके मनोबल को हम बढ़ाएं और उसे ढांढस बंधवाएं और बंधवा करके हम उसके मानसिक स्तर को ऊंचा रखें और उसमें आत्मबल पैदा करें। यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोरोना महामारी को हम लोग मिल करके भगाएं। तो मित्रों, ये कहना है मेरा आपसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएं अपने घरों में, अपने साथियों में। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे घरों में हम पर्दे लगाते हैं, दुकानों में हम पर्दे लगाते हैं, तो घरों में धूल व गंदगी आना देखिए कम हो जाती है। इसी प्रकार जब हम अपने नाक व मुंह को मास्क से ढक लेते हैं तो अंदर हमारे संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है, जिससे कि हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना महामारी को हम हरा सकते हैं। और एक दूसरे
के संपर्क में ना आकर के जितना हो सके संभव उतना प्रयास करें, और इसी के साथ साथ में हमारे कोई कार्य भी ना रुकें और हम पूरी सावधानी अपनाएं और सावधानी से अपना कार्य करें, और थोड़ी देर प्राकृतिक वातावरण में भी विचरण करें, भ्रमण करें, जिससे कि अपना समय व्यतीत करें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इससे भी काफ़ी मजबूत होता है। शुद्ध वायु और शुद्ध जल का प्रयोग करने पर भी हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इसलिए मेरा मित्रों आपसे कहना है कि थोड़े देर प्राकृतिक वातावरण में किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के अपना थोड़ा समय वहाँ पर भी दें, जिससे कि हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत हो। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि हम सभी को मिलकर कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है, विश्व को बचाना है, लोगों में जागरूकता लानी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मेरे वीडियो आप सुनते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वैसे बहुत से मेरे साथी और मेरे बंधु अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए साथी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए साथी व विज्ञान जगत से जुड़े हुए साथी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना प्रयास लगातार सभी लोग जारी रखिए और इस महामारी को हम निश्चित ही हराएंगे और हमारी जीत होएगी। कोरोना चाहे जितना भी प्राणघातक रूप क्यों ना ले ले, लेकिन हमारी विजय ज़रूर होएगी, क्योंकि जब जितना हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से हम इस महामारी को हरा देंगे, मात दे देंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना प्रयास लगातार जारी रखें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।